दोस्तों, आज हम आपको मैथ्स कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, जिसका आज ये फर्स्ट वीडियो है। आपको इसमें सबसे पहले स्क्वायर के बारे में अच्छे तरीके से आपके पास कमांड होना चाहिए, क्योंकि हर कैलकुलेशन में स्क्वायर, क्यूब, रूट, पावर 4 सारी चीज़ें आते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर में सबसे पहला आपका काम है 1 to 30 तक स्क्वायर याद कर लेना। जैसे हमने यहाँ पे 13 तक रखा है, 30 बोल रहा 30, यहाँ पे मैंने 13 तक रखा है, इसके आगे आप स्क्वायर याद कर लेंगे। जब भी हम स्क्वायर में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक होता है यूनिट डिजिट, समझे ना। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है कि अब आप देखो यहाँ पे ये जो 5 है, 5 से पहले 6941 और 5 के बाद 6941 इस जगह तक, अगेन फिर ये वाली चीजें यहाँ पे रिपीट होगा, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी 1 to 10 का स्क्वायर होता है तो यूनिट डिजिट सेम आते हैं, दो बार सेम आते हैं। जैसे हम एक छोटा सा यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, 12 का स्क्वायर। सपोज 12 का स्क्वायर कितना होता, 144। तो देखो यही इसका मतलब क्या हो रहा है, 12 इंटू 12, तो 2 2 जा यानी 2 इंटू 2 4, राइट। दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस दोनों को जोड़ दो तो 2 + 2 कितना होता, 4। एंड तीसरा स्टेप क्या होता है इसी का, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1। तो ये टेक्निक होते हैं जनरली नॉर्मल नंबर को स्क्वायर करने के। अब इसमें क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखो इसको एक डिजिट सम देखा जाता है, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। क्या इसका टोटल सम 9 है, डेफिनेटली सही है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा डीप में हो जाता है, आपको इस तरह की चीज़ें किसी भी स्क्वायर के नंबर को आप चेक कर सकते हो, गलत है सही है वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहला काम है आपका 1 to 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना। दूसरा, ये एकदम आसान है, इसके थ्रू आप कोई भी नंबर हो, 30 40 60 200 400 500 600 किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 20 का या 200 का स्क्वायर, 20 तो छोड़ दो, 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ पे 2 जीरो पे है, 2 जीरो है, इसको डबल कर दो, ये आपका रिजल्ट हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी है, 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो है, यहाँ पे 4 पे आ गया। अब 11 का स्क्वायर 1 to 1, अब 1 जीरो है 2 जीरो हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे। और इसका क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दे कि इसका स्क्वायर होगा क्या, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, 1 to 30 तक का स्क्वायर एकदम अच्छे तरीके से बाय हार्ट करते हो तो हम आपको 130 तक स्क्वायर ऑटोमेटिक याद करा देंगे, ठीक है। इस वीडियो में लास्ट तक देखो, आपको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि जैसे यहाँ पे हर नंबर है तो इसमें एक छुटा हुआ है 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 ऐसा वाला है। तो अब 5 का जब भी आप मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सीखते हो तो सबसे पहले देखो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा। 15 का स्क्वायर एकदम आसान है, ध्यान से देखना। यहाँ पे पहला ये जो है 1 और एक बढ़ा के लेना अपने मन से, इसके जस्ट अगला नंबर लेना है 2, 2 1 जा 2, और यही 5 का स्क्वायर, ये जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, हो चुका है। दूसरा कोई भी नंबर हम लेते हैं, सपोज 75, सपोज 75 का स्क्वायर हम यहाँ पे ले रहे हैं, 75 का स्क्वायर। तो पहला नंबर जो है उसी को रखना है, उससे एक अगला नेक्स्ट लेना है 7, इसके आगे वाला 8, 8 7 जा 56, 5 का स्क्वायर 25। अब आपके दिमाग में चलेगा एक और नंबर, जैसे 105, सपोज हम 105 लेते हैं ना, तो कुछ नहीं करना होता, 5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ का स्क्वायर, राइट। तो इसमें देखो ये 10 है और एक इसका नेक्स्ट नंबर 11, तो हो जाएगा 110 और 5 का स्क्वायर 25, राइट। तो ये टेक्निक से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो और हर बीच के नंबर आपके पास आ जाएंगे, तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बीच के जो भी नंबर है आप उसको याद कर लेना, इस टेक्निक को याद कर लेना। जब भी कभी पूछे 85 95 तो 9 10, तो 95 का 25 तो फिक्स ही है, 45 तो 4 अगला नंबर 5, तो 4 5 जा 20, 25 45 का स्क्वायर हो जाएगा। किसी ने पूछा 65, 6 7
42 और 25 तो कॉमन ही है, तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं और याद हो ही गया होगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है नंबर को। यहाँ पे देखो 50 और 100, 50 से अबव और 50 से बिलो, 100 से अबव और 100 से बिलो। एकदम आसान है, बस 2 सेकंड का है, 2 सेकंड ही, मतलब 100% सही बोलो, 2 सेकंड का ही काम है। तो देखो इसको हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, 50 से कितना एक्स्ट्रा है 1, यही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसी पे सारा काम होगा। पहला स्टेप होगा यही 1 का स्क्वायर 01, और दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि हम अबव है, अबव जब भी हम करते हैं तो प्लस करते हैं, तो जितना एक्स्ट्रा है उतना जोड़ देंगे, तो 25 + 1 26। अगेन हम लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसको हम ले रहे हैं फिर से, ये वाला नंबर कितना एक्स्ट्रा है 4, इसी 4 पे काम होगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में ऑलरेडी है, हमको 2 डिजिट में लिखना होता है, 2 डिजिट में। अब क्या होगा कि यही 25 में 4 ऐड होगा, तो कितना होगा 25 + 4 29। सेम टेक्निक आप जब भी याद रखना, जब एक्स्ट्रा होता है तो ज्यादा होगा तो ऐड होगा, कम होगा तो 25 में से माइनस होगा। अब देखो आगे ये वाला 59, कितना एक्स्ट्रा है 9, 9 का स्क्वायर 81। अब क्या होगा दूसरा स्टेप, ये 25 में 9 ऐड हो जाएगा, तो 25 + 9 34। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप ये देखते हो, ये है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 2 लिखोगे, एक कैरी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट लिखा जाता है। अब 25 + 11, 25 + 11 तो हो जाएगा 36 + 1 37। तो इस तरह से आप आगे जहां तक आपको स्क्वायर याद है, मान लो 30 स्क्वायर याद है तो 50 to 30 80 तक का स्क्वायर दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो। नोटबुक पे जितना एग्जाम में लिखोगे उतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब हम सेम टाइप से इसको देखते हैं, ये वाले नंबर को। ठीक है, इसको देखो, पहला स्टेप ये तो एकदम आसान है, 100 से कितना एक्स्ट्रा है 1, यही 1 का स्क्वायर होगा 01। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो 1 है ना 101, इसी में 1 ऐड होता है, इसी नंबर में। इसमें 25 इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पे कुछ नहीं, उसी नंबर में ऐड कर दो, तो 101 + 1 102 बस। अब देखो अगेन ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है 2, 2 का स्क्वायर 04, और इसी में 2 फिर से ऐड हो जाएगा, 102 + 2 104 अगेन। अब इसको देखो, यहां से ये कितना एक्स्ट्रा है 3, 3 का स्क्वायर 09। अब आप इसी में फिर से 3, यही 3 को इसमें ऐड करते हैं, 103 + 3 106 अगेन। एक और लेते हैं यहाँ पे, अब देखो 108, 8 का स्क्वायर 64, अब इसी में 8 को ऐड कर दोगे तो 116। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भाई इंपॉर्टेंट है तो है। अब देखो ये कितना है 12, और 12 का स्क्वायर करोगे ना, 12 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, देखो 144, तो 2 डिजिट लिखना है, 44 लिख देंगे, कैरी 1 है। अब इसमें 112 में 12 एक्स्ट्रा था, 12 जोड़ दोगे, इसी नंबर में जोड़ा जाता है, 24 + 1 125। आप इसका आंसर रिप्लाई कर देना, राइट। तो उम्मीद है कि 100+ में ऐड होता है, और 50 से जब भी आप ऊपर जाते हो दोनों में ऐड होता है। ये बात समझ में आया ना, 51 52 50 से जितना एक्स्ट्रा है उसमें ऐड होगा, यहाँ पे 100 में भी एक्स्ट्रा होगा, ऐड होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 25 में करना पड़ता है ऐड, यहाँ पे उसी नंबर में ऐड करना पड़ता है, इसको याद रखना। अब देखो दूसरा बिलो की बात करते हैं इस जगह पे। अब देखो ये वाला केस 50 से कितना कम है 2 कम है, अब इसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 04, और यही 25 में से 2 माइनस हो जाएगा 23। अगेन देखो ये कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 09, और यही 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 - 3, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा 22। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, क्लियर ना। अब देखो नेक्स्ट मैं यहां से लेता हूं फिर से आगे। अब देखो ये कितना कम है 6, ये यहां पे 6 कम है, 6 का स्क्वायर
36। अब 25 में से 6 माइनस कर दो। थोड़ा सा अगर आप समझदार बनोगे 25 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट का प्रैक्टिस कर लो। 25 माइनस 4, 25 माइनस 6, 25 माइनस 8, 25 प्लस 8, 25 प्लस 12, इस तरह से। तो थोड़ा यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, थोड़ा फास्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 25 माइनस 6 19, समझे ना। यहाँ पे 25 माइनस 6 बराबर 19, दिख रहा है ना। तो ये टेक्निक से अब आप 38 है 12, अभी देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, दिख रहा है। 12 का स्क्वायर तो 144, 44 लिखना है, एक कैरी हो जाएगा, समझे। अब क्या होगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 प्लस ये 1 14। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अगर आपके पास 30 तक याद है तो 50 से नीचे 30 आने में 20 तक का ही स्क्वायर जरूरत है, आप ऑटोमेटिक 30 तक आ जाओगे। और 30 तक 1 to 30 तो याद ही है, और यहाँ से नीचे 20 आना है, 30 तक आप आ चुके हैं। यहाँ से ऊपर 30 जाना है, 80 तक आ जाओगे, समझे ना। तो आसानी से आपका स्क्वायर पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और 100 प्लस तो ऑटोमेटिक आपको पता चल ही गया हम किस तरह से स्क्वायर करते हैं। जैसे कि 121, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 41 लास्ट में होगा। अब 121 प्लस 21 142 प्लस 4 कैरी वाला 146, 41 आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये छोटा सा है, इसको हम सीख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 100 से कितना कम है -2, तो 2 का स्क्वायर 04, और इसी में -2 कर देना है 96। अब देखो नेक्स्ट, ये 100 से कितना कम है -3, 3 का स्क्वायर 09, और इसी में -3 कर दो ना। 100 से कम में घटाते हैं, ज्यादा में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 94। अगेन 100 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36, अब इसी में से -6 कर दोगे तो 88। ये दूसरा स्टेप है। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 188 हो 87 हो, सब के सब आप कर सकते हो। अब रहा कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पे आपको लास्ट का 2 डिजिट ऑटोमेटिक आ चुका है, ऑटोमेटिक। अगर किसी ने पूछा 44 का स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 44, 50 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 44 का स्क्वायर करने पे लास्ट का 36 आंसर आएगा। किसी ने पूछा 71 का स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, तो अब आप बताओ 50 से ज्यादा है कितना 21, और 21 का स्क्वायर कितना था 441, तो लास्ट का 41 उसका 2 डिजिट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो कैलसी कर लेना कि 71 का स्क्वायर करोगे ना, इसके लास्ट में 41 आएगा। अब वो छोड़ दो, अगर ये समझ में आ गया कुछ भी वैल्यू हो 268 हो तो भी आपका जो 68 का स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 डिजिट बनेगा वही उसका भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या है 50 से 28 कितना 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 24 लास्ट का 2 डिजिट आएगा। तो ये टेक्निक से आप कोई भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट पकड़ सकते हो, ठीक है। इससे और भी डीप में हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को, अगर मान लो कोई नंबर का डिजिट इंटरचेंज हो गया है तो भी आप पकड़ सकते हो, डिजिट सम मैच कर दिया गया है तो भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया। अब देखो इसके बाद हमने आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए 11 क्वेश्चंस लाए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और स्क्वायर में इतना ही है। अब रही बात डेसिमल का स्क्वायर, तो सपोज मान लो 2.1 का स्क्वायर क्या होता 441 होता है, 2.1 का स्क्वायर क्या होता है तो 4.41 होता है, 0.21 का स्क्वायर क्या होता है, तो अब देखो ये 4 पे जाएगा 0.0441 होता है। ये तो आपको इतना बेसिक तो आता ही होगा। तो उम्मीद है कि स्क्वायर के लिए आपको बेसिक चीजें समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्यूब को लेकर के। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों को मन में चलते फिरते इस चीजों को रिवीजन करते रहें, ठीक है।